हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंड लिटरेचर। मार्क्सिस्ट लिटरेचर को कैसे समझते हैं, हम ये क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप चेक कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। Marxism is a socio-economic and political theory based on the ideas of Karl Marx and Friedrich Engels. It provides a framework for understanding society, history, and economics through the lens of class struggle and the conflict between the ruling class and the working class. तो मार्क्सिस्ट लिटरेचर को कैसे देखते हैं? उनके अकॉर्डिंग लिटरेचर जिस पीरियड में लिखा जाता है उस पीरियड का आइडियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके वजह से हम ये कह सकते हैं लिटरेचर जो है एक सोशल डॉक्यूमेंट है जो जिस पीरियड में लिखा जाता है उस पीरियड का क्लास स्ट्रगल बताता है और साथ ही मटेरियल डायनेमिक। और अगर हम मार्क्सिस्ट क्रिटिक की बात करें तो वो लिटरेचर को खाली सोशियोलॉजी नहीं समझते, सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर नहीं समझते, जिसमें ये बताया जाता है कि लिटरेचर कब पब्लिश हुआ है, उसका कंटेंट क्या है, उसमें वर्किंग क्लास मेंशन्ड है या नहीं, बल्कि लिटरेचर को पूरी तरीके से समझाना चाहिए कि उसके फॉर्म्स क्या है, स्टाइल्स क्या है, मीनिंग क्या है। और इसके अलावा beside this it also means grasping of those forms, styles and meaning as a product of a particular history. In short, literature reflects history. It reflects the condition of society it was written in. Now let's see how Marxists understand literature with the help of an example. Marxists see literature as a battleground for class conflict and exploration ऑफ इकोनॉमिक डायनामिक्स। तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्क मिल जाएंगे जिसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट का थीम है, इकोनॉमिक पावर का थीम है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है चार्ल्स डिकन का, हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स में चार्ल्स डिकन्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का इल इफेक्ट बताया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से वर्किंग क्लास के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ा, लेबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती गई। ये सारी चीज़ों को इस नॉवेल में इन्होंने समझाया है। सो दिस नॉवेल सर्वेज इंग्लिश सोसाइटी एंड सैटिराइजेज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द इरा। The next point is ideology and false consciousness. Ideology means set of beliefs or ideas, and false consciousness means people's inability to recognize inequality in the capitalist society. कैपिटलिस्ट सोसाइटी मतलब जो भी इकोनॉमिक वर्क होता है वो सिर्फ पैसों के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए होता है, तो ऐसे सोसाइटी को कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोलते हैं। तो इस सोसाइटी में जब एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनइक्वालिटी होता है, उस चीज़ को गवर्नमेंट या फिर ग्रुप ऑफ पीपल समझ नहीं पाते, तो उसको बोलते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, लिटरेचर ऑफन रिफ्लेक्ट्स और कॉन्टेस्ट डोमिनेंट आइडियोलॉजीज। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज मतलब मीन्स आइडियाज और बिलीफ शेयर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन मेजॉरिटी। तो जो मेजॉरिटी में रहता है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, लिटरेचर किसको सपोर्ट करता है, जो मेजॉरिटी में है उनके आइडियाज और उनके बिलीफ को, पोटेंशियली रीइंफोर्सिंग और चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड पावर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में हम ग्रेट गेट्सबी ले सकते हैं। सो दिस नॉवेल इज क्रिटिक ऑन अमेरिकन ड्रीम। तो अमेरिकन ड्रीम क्या है, जो कभी पूरा नहीं होता। हम किसी चीज़ को डिज़ायर करते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए और वो मिलने के बाद वो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर कुछ और डिज़ायर आ जाता है। सो दिस नॉवेल एक्सपोजेज द इल्यूजन ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द परस्यूट ऑफ wealth in the capitalist society of the roaring 20s, revealing how material wealth corrupts and alienates individual from their humanity and each other. तो ग्रेट गेट्सबी में क्या है कि कैसे मटेरियल वेल्थ मतलब पैसे की चाह कैसे इंसान को करप्ट करता है, इंडिविजुअल को करप्ट कर देता है और उसे लोगों से अलग करता है, आइसोलेट कर देता है। Then another example is on historical context. Understanding the historical context of literary works is crucial in Marxist analysis. Here we have the example of George Orwell's Animal Farm. So this is the novella which critique on the corruption of revolutionary ideas in the Soviet Union. तो ये नोवेला क्या दिखाता है कि पावर जब हमारे पास आता है तो हमारा माइंड कैसे करप्ट हो जाता है। जो एक टाइम पे रेवोल्यूशनरी रहता है वो खुद करप्ट हो जाता है क्योंकि अब उसके पास पावर है। So Orwell explores how power corrupts and how revolutionary leaders can become indistinguishable from the oppressors they sought to overthrow.
मतलब यहाँ पे रेवोल्यूशनरी लीडर खुद ही ऑपरेशर हो गया, जो मतलब एक टाइम पे रेवोल्यूशन कर रहे थे, लोगों के हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब पावर आया वो खुद भी उन्हीं ऑपरेशर जैसे हो गए। रिफ्लेक्टिंग ऑन द सोवियत लीडरशिप्स बिट्रेयल ऑफ द वर्किंग क्लास इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप खुद भी एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं जो भी आपने नॉवेल पढ़ा होगा। जैसे एक और नॉवेल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफर्स a nuanced understanding of literature as a reflection of and response to its economic and social context. So, according to Marxist literary critic, literature is a reflection of society, reflection of economic condition of the society. By examining how text interrogate or perpetuate class struggle, economic inequality, and ideological control, this approach reveals the complex dynamics between literature, society, and history. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मार्क्सिज्म से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी पर और टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारा बुक भी है MEG 5 पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी। तो उस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे ज़रूर से चेक करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।